एक हो जाए या चार हो जाए या दो हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। एक को सीधे सिरे से खारिज किया है बिहार की जनता ने और दूसरे को उन्हीं के दल के उन्हीं के माननीय सांसदों ने कान पकड़ करके बाहर निकाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है, बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। इस बीच हम जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं, हमारे साथ जेडीयू नेत्री मौजूद हैं। इनसे बात, चिराग और तेजस्वी यादव की मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मुलाकात जैसा हम सभी जानते हैं, खबरों के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि वो अपने पिताजी के आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती के लिए वो निमंत्रण देने जा रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि वो अपने पिता के श्रद्धांजलि देनी है, उन्हें जो उनकी पुण्यतिथि मननी है, उसी को लेकर के वो निमंत्रण देने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है चिराग और तेजस्वी कहीं ना कहीं नज़दीक आते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नज़दीक आकर दो कोलैप्स कहा जाए या दो असफल व्यक्ति की बात कि अगर नज़दीक आने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मतलब इन सारी चीज़ों का। एक को तो बिहार की जनता ने सिरे से खारिज किया और दूसरे को उन्हीं के दल के सभी सांसद, सभी नेतागण लोगों ने विश्वास नहीं जताया और उनको छोड़ करके वो चले गए। तो कहीं से भी आप कहें कि ठीक है, वो अपने पिता की श्रद्धांजलि के लिए, पुण्यतिथि मनाने के लिए आमंत्रण देने वो जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों का कोई वजूद है और कोई अस्तित्व है और आने वाले समय में कहीं उसका कोई रिकॉग्निशन है। आपको नहीं लगता बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं काफ़ी क्षति पहुंचाई है जेडीयू को? देखिए, इस चीज़ से हम लोग शुरू से इस बात से हम लोग का रहा है कि बहुत सारे चुनाव में जो अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आते, उसके सो मेनी फैक्टर्स होते हैं। मे बी वन ऑफ द फैक्टर ये निश्चित रूप से रहा है और हम लोग की जो समीक्षा है तो ठीक है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के हर नेता की अपनी रणनीति होती है, उनकी वो नीति थी। लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि जिस व्यक्ति का, जिस नेता का उस वक्त वो लोजपा पार्टी थी, आज वो नहीं है, जिसका नेतृत्व वो कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। किसी भी नेता का या किसी भी पार्टी के हेड का अगर ये उसका मोटो है कि मैं किसी को बर्बाद करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी सारी रणनीति किसी को बर्बाद करने के लिए है और जिसे बर्बाद करने के लिए वो रणनीति बनाए थे, ये आज साबित हो कि बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व में फुल मैंडेट दिया और इन्हें कान पकड़ करके बाहर, ना सिर्फ बिहार की जनता ने बल्कि इनके खुद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सारे सांसद, सभी लोगों ने मिलकर के इनको बाहर का रास्ता दिखाया। तो नकारात्मक चीज़ों के साथ बहुत लंबी तक दूरी इंडिविजुअल बिंग में भी नहीं तय की जा सकती। वो तो पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे। और तेजस्वी के एक हो जाने से आपको नहीं लगता है चुनौतियां बढ़ेंगी? अरे, मैं तो यही कह रही हूँ कि एक हो जाए या चार हो जाए या दो हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। एक को सीधे सिरे से खारिज किया है बिहार की जनता ने और दूसरे को उन्हीं के दल के उन्हीं के माननीय सांसदों ने कान पकड़ करके बाहर निकाला है। तो सोचिए, जहाँ दो लोग निगेटिव अप्रोच एक साथ रहेंगे तो सकारात्मक कुछ हो सकता है क्या? नकारात्मक ही नकारात्मक होना है। तो आपने सुना, लगातार जो बयानों का दौर है वो तेज हो चुका है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।